हेलो एवरीवन, दिस निशांक कौल और आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ जुडिशरी से। एंड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? सिंपल सी बात है। यहाँ पर 19 अगस्त से मतलब आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं AIB 22 के। और यहाँ पर आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि यहाँ पर फॉर्म भरते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। पिछली बार यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलत फॉर्म भर दिया, अंडरटेकिंग ठीक से नहीं भर पाए, ये इशू बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 4 बजे से लाइव हो जाएगा। लाइव हो चुका है, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर दिखेगा। और जिन्होंने भी AIB 20 या 21 दिया था उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर पुराने रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है लॉग इन। तो यहाँ पर अगर आप AIB 22 में पेपर देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने 21 दिया है या 20 दिया है तो यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेंगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार AIB दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, नहीं, जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मांगेगा, मेल ID मांगेगा, दोनों पे OTP आएगा। आपको अपना नाम लिखना है, पासवर्ड जो आप चाहते हैं रहे वो करना है, यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर होते ही आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे, जहां पर स्टार्टिंग में लिखा है लॉगिन। यहां पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा और आपको यहां पर लॉगिन करना होगा, अपनी ID डालनी होगी, अपना यहां पर पासवर्ड डालना होगा, साथ ही साथ कैप्चा डालना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो कुछ भी नहीं आएगा नीचे, यहां पर सिंपली आएगा अप्लाई। ठीक है, कब तक होगा बेटा? 27 अक्टूबर 2026 तक। ये लिंक यहां पर हमें दिख रहा है, एंड डेट दिख रही है 27 अक्टूबर 2026। लेकिन क्या इतना लंबा वेट करना चाहिए? नहीं, मैक्सिमम जब भी आप वीडियो देख रहे हैं 10 अक्टूबर तक भर देना। ठीक है, ज़्यादा लंबा समय कोई फायदा नहीं है, बाद में साइड में ग्लिच आ जाए, कुछ हो जाए। जनरली वैसे डेट भी एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं वेट करूँगा? एनरोलमेंट मैंने करा लिया है, अभी एनरोलमेंट अभी तक नहीं आया, वेट करूँ? सब चीज़ों का जवाब दे दूंगा मैं यहाँ पर। तो जो पुराना है आपका दिख जाएगा, मेरा तो अनपेड है, मैंने हर साल बताता हूँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो मैं भी भरता हूँ लेकिन फीस पेड नहीं करता, तो अनपेड लिखा आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 22 के लिए करना है अप्लाई। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से ही आपसे डेट पूछ रहा है, नहीं मेरा लॉगिन एक्सपायर हो गया शायद, यहाँ पर मेरा लॉगिन एक्सपायर हो गया। लेट मी लॉगिन अगेन, है ना, एक बार देखते हैं लॉगिन दोबारा हो जाए तो। हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब आ रहा है अप्लाई। आप अप्लाई करेंगे तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल डिटेल्स है, किसी का शेयर मत करना, लेकिन मेरी पर्सनल डिटेल्स सबको पता है। यहाँ पर एक फोटो आपको अटैच करना है, एक सिग्नेचर अटैच करना है। अगर अटैच नहीं हो पा रहा, किसी कैफ़े पे चले जाइए, यहाँ पर जो इंटरनेट पार्लर्स वगैरह, जनसेवा केंद्र वगैरह होते हैं वो यहाँ पर कर देंगे, अपना नाम भरेंगे, ID भरेंगे, सब चीज़ें करेंगे यहाँ पर। फिर अब ये जो है ना, मेन ऑप्शन ये है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 चीज़ें, एक तो लैंग्वेज को लेकर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं, और एक यहाँ पर गड़बड़ी होती है कि एनरोल्ड हो या नहीं। ये जो लास्ट में है ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, क्या आप यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है, मतलब स्टेट बार काउंसिल में एनरोल नहीं हुए। तो अगर अभी आप लास्ट ईयर में हो, अभी लास्ट सेमेस्टर में हो, आप पेपर देना चाहते हो, दे सकते हो। अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया लेकिन एनरोलमेंट नहीं हुआ तो आप पेपर देना चाहते हो सकता है। अगर आपका एनरोलमेंट हो गया तो भी आप पेपर दे सकते हो, है ना। तो यहां पर आपको क्या भरना है, क्या आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ गया या नहीं आ गया। तो यहां पर अगर आपका नहीं आया तो आप करोगे यस, मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो अभी तक एनरोलमेंट, जिसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है। अगर आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ गया तो यहां पर आपको नो भरना है, बाद में डॉक्यूमेंट फुल अप कराएगा, इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप यस कर देंगे, हाँ जी मेरा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है। ठीक है, फिर यहां पर पूछेंगे आप किस तरीके के बच्चे हो। इवन दो मैं ठीक से सिखाऊंगा यहां पर, एक प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको लिखना है हाँ जी मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा यहाँ पर कोई बैकलॉग नहीं आई है और मैं यहाँ पर BCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से लॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिखा है मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ, नो बैक, और अभी मेरा फाइनल रिजल्ट बचा है। तो मतलब आपका फाइनल रिजल्ट हो गया अभी, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। फिर यहाँ पर मैं करंटली लॉ ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है, लेकिन मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 6 महीने के अंदर अपने आप को एनरोल करा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं कहीं पर जॉब भी नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं यहाँ पर एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू कर दूंगा, मैं एनरोलमेंट करा लूंगा। तो थर्ड वाली कैटेगरी में आएगा जिसका लॉ कंप्लीट हो चुका है। यहां पर फर्स्ट कैटेगरी में आएगा जिसके अभी फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं। तो फाइनल ईयर के एग्जाम ऑलमोस्ट सबके हो चुके होंगे, नहीं हुए तो सितंबर अक्टूबर तक तो हो ही जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी मुझे लगता है इस एग्जाम में सूट नहीं करेगा, एक बार कोई जो नेक्स्ट वाला एग्जाम होता है ना वहां पर सूट करता है। वरना फिर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सबको चूज करना होगा कि यहाँ पर मेरे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, अभी मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अवेटिंग फॉर माई फाइनल रिजल्ट। जब आप इसे चूज कर लेंगे, लेट से आपने यहाँ पर इसे चूज करा, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका एड्रेस मांग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांग रहा है, सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक से बिल्कुल भरना, कोशिश करके कोई गलती ना करें। यहाँ पर एक दो बार चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आती है एग्जामिनेशन नेम। एग्जाम नेम AIB 22 है, बेसिक सी बात है। यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी चूज करी जाए, तो AIB बेटा 22 लैंग्वेज में होता है और यहाँ पर एक इंग्लिश भी है। कोई भी स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश चूज ना करे, नो इंग्लिश, ओनली इंग्लिश चूज नहीं करनी। क्यों? अगर आप हिंदी चूज करते हो तो पेपर आपका आएगा यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश में। आई नो काफी सारे लोग काफी अंग्रेज होते हैं, सब होता है, और मतलब मैं भी होता तो यहां पर क्या करता, यहां पर मैं खाली इंग्लिश चूज करता। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखिए, यहां पर आप हो सकता है इतने बड़े अंग्रेज ना हो, तो आप यहां पर जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, आप अगर असम से असमी जानते हैं तो असमीज डाल दो, यहाँ पर अगर बंगाली जानते हैं बंगाली डाल दो, गुजराती जानते हो गुजराती डाल दो, हिंदी 22 लैंग्वेज में पेपर होता है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश चूज करोगे तो पेपर ना सिर्फ इंग्लिश में आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर मैं फेल हुआ इसी वजह से, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई। तो जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है, यहां पर अगर आप हिंदी चूज करोगे, इंग्लिश चूज करोगे तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी चूज करोगे तो इंग्लिश प्लस हिंदी में आएगा, यहां पर बंगाली चूज करोगे तो बंगाली प्लस इंग्लिश में आएगा। तो फिर क्यों एक और लैंग्वेज हम ना लें? बेटर चॉइस हमेशा ये है कि एक और लैंग्वेज ली जाए। 20 अक्टूबर तक मैं फॉर्म भरने को कह रहा हूं, और पहले भर दो तो भी बेहतर है, ठीक है। लेकिन तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर आपको पूछ रहा है कौन सा सेंटर आप चाहते हैं कि कौन सा सेंटर लिया जाए, तो जो भी आपके पास का सेंटर है सबसे पहले वही भर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जनरली वही सेंटर मिल भी जाता है जो फर्स्ट सेंटर आप भरते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेंटर जो आप भरोगे वो नहीं मिलेगा। जो भी आपको भरना है यहाँ पर, जो भी आपका फर्स्ट सबसे पास में सेंटर है वो भर लो और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप कब जब करोगे तो यहाँ पर ये दोबारा लॉगिन हो गया, जस्ट बिकॉज बहुत टाइम हो गया कि पेज पे मुझे यहाँ पर एक टाइम लिमिट सेट कर रखी होगी, दोबारा लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पूछ रहे हैं एनरोलमेंट, आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करनी है क्या 19 के लिए, ठीक है, वो कोई हमारा सेंस नहीं है। ठीक है, आराम से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे, आराम से कहीं तक कोई इशू नहीं होगा। और एक पॉइंट है जो मेरा यहाँ पर रह गया आपसे डिस्कस करना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी लॉग इन अगेन, तो मुझे लॉग इन करना ही पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि एक चीज है जो काफी सारे स्टूडेंट्स गलत करने वाले हैं। इवन दो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी भी यहां पर जिक्र करना उस बात का जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आ रहा है अप्लाई, ओके कर रहे हैं, उसके बाद यहां पर जब आप यस भर रहे हो, यहां पर जब आप यस सेलेक्ट कर रहे हो तो आ रहा है डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म। तो एक ये अंडरटेकिंग फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना है और उसे मैन्युअली भरना है, ये बाद में भरा जाएगा, अपने हाथों से आपको भरना हो। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको यहां पर ये फॉर्म कैसे भरना है। इवन दो कुछ खास है नहीं यहां पर फिर भी, लेकिन मैं बना दूंगा एक वीडियो जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ आती है बात यहाँ पर AIB सर होगा कब हमारा, तो AIB की डेट आ चुकी है। यहाँ पर AIB आपका है 29 नवंबर को। ठीक है, 29 नवंबर को आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा, आपका पेपर होने वाला है 29 नवंबर को, सो बी रेडी अबाउट इट। साथ ही साथ सर AIB पास करना आसान होता है डिफिकल्ट होता है, तो पिछली बार भी 60,000 बच्चे फेल हुए हैं, और हर साल यहाँ पर जो नंबर है फेलियर का वो बढ़ता जा रहा है। 60,000 इसलिए हुए, हुए थे 1 लाख थे, 1 लाख से भी ज्यादा 1,20,000 हुए थे। 60,000 इसलिए नंबर है क्योंकि कट ऑफ 45 की जगह यहाँ पर 42 कर दी। जब इतना ज्यादा बच्चा फेल हो गया तो उन्होंने कट ऑफ ही गिरा दी, वो एक एक्सेप्शनल चीज हो गई थी। लेकिन आप ये मान लीजिए पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब कैसे पास करना है, यहाँ पर अगर फ्री तैयारी करना चाहते हो तो इसे QR कोड को स्कैन कर लो,
या मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर AIB22 फ्री बैच, आपको फ्री बैच मिल जाएगा। फ्री बैच में क्या क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप ये देखोगे मेरी सीरीज हर साल में कराता हूं। यहाँ पर मैंने BNSS आपको पूरा करा दिया है, अब चल रहा है BNS। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। BNS हो, BNSS हो, BSA हो, जितने मेजर माइनर सारे अप्रोक्सीमेटली मैं सारे सब्जेक्ट कवर करा दूंगा। 80 नंबर की तैयारी यहाँ पर आपको करा दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करें, नॉलेज ऑफ लॉ भी चाहिए, यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 15 मॉक टेस्ट चाहिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस MCQs चाहिए, चीज़ें आप चाहते हो कि मुझे और थोड़ी चीज़ें मिल जाएं यहाँ पर जिससे 100% मैं पास कर लूँ, तो मैंने जो नंबर दे रखा है यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसे सेव कर लो फोन में, निशंक सर SIQ के नाम से। कभी भी करियर रिलेटेड कोई भी डाउट हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पर ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, फुल हो गया है ग्रुप जब आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देंगे इसी नंबर पे, ठीक है। बैच लेना है तो इस नंबर पे सिंपल कॉल कर लो। कितने का बैच है, बहुत महंगा बैच होगा नहीं, सिर्फ 999 रुपए का बैच है। 1000 रुपए में भी एक टॉफी के पैसे हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, सिर्फ 999 रुपए में आप यहाँ पर इस बैच में एनरोल कर सकते हो और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो AIB22 की, ठीक है। मेरी मेंटरशिप मिलेगी, कैसे मिलेगी, जब आप यहाँ पर NA लाइव कोड यूज करेंगे। तो कुछ भी किसी से भी बात हो स्टडी IQ में, यू वांट कि आपका एक मेंटोर रहे जो आपको हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, नॉट इवन फॉर AIB, जस्ट जुडिशरी के लिए, APO के लिए, तो यहाँ पर हमेशा NA लाइव कोड यूज करिए, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना, और यहाँ पर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं AIB की। ग्रुप का मैं एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, दिस इज द ग्रुप। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपली स्कैन करेंगे QR कोड, ग्रुप का डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा है, फुल हो गया ग्रुप, 4th चाहिए या 5th चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर ही सकते हैं, ठीक है, कि AIB22 फ्री बैच। पेड बैच लेना है तो भी कर सकते हो कि पेड बैच, मेंटरशिप बैच लेना है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, करियर गाइडेंस चाहिए, जो भी है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी। यहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है उसे दूर कर सकते हो। आज के लिए भी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।